देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और सच सुनना है ना तुम लोगों को तो ये भी सुनो। तुलसी तो क्या, मैं तो चाहती हूँ कि ये राधा भी मर जाए। मर जाए ये लड़की ताकि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। बोल कर रही हो तुम? सच बोल रही हो बहुत। मेरा बस चले ना तो मैं अभी इसी वक्त इस लड़की को मार दूं। लेकिन अफसोस मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की जान ले लूं। और मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मोहन तुम इसकी बातों में मत आओ, ये बातों को घुमा रही है कि मैं किसी की जान। मोहन जी ये ना बस इधर उधर की बातें करके हमें भटकाने की कोशिश करिए। दामिनी जी जब सीधा मुद्दे पर आइए। आपको कैसे तुलसी जी के संदेशों के बारे में पता है? तुमसे कहा ना कि तुम चुप रहो। जब देखो मोहन और मेरे बीच में टांग अड़ाने आ जाती हो। जितने महीने तुम्हें इस घर में नहीं हुए ना, उससे भी ज्यादा सालों से मैं मोहन से प्यार करती हूँ। उन मैसेजेस के बारे में जानना है ना तुमको? अरे मुझे तो उन मैसेजेस के बारे में पहले ही दिन से पता है, क्योंकि तुलसी के जाने के बाद मैं चुप चुप के मोहन का फोन चेक करती थी, उसके मैसेजेस पढ़ती थी। मोहन मुझे डर था कि कहीं तुलसी तुमसे कुछ ऐसा ना कह दे जिसके बाद तुम कोई गलत कदम उठा लो। हाँ मोहन, और तुमने पढ़े है ना वो मैसेजेस? सोचा अगर कोई और वो मैसेजेस पढ़ ले तो तुलसी के बारे में क्या सोचेगा? यही ना कि वो कितनी बुरी पत्नी थी। मोहन जैसे एक अच्छे आदमी की लायक ही नहीं थी वो। मोहन जी ये बस कहानियां बना रही है। जितनी सीधी सादी दिखती है ना, असल में तो ये है ही नहीं। और अगर ये सच बोली है ना मोहन जी, तो फिर इतने सालों के बाद आज इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपके फोन में तुलसी जी के संदेशों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए। क्योंकि मैं चुप चुप के तुम दोनों की बातें सुनती रहती हूँ। मोहन तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे लिए हमेशा के लिए मर गए हैं। जासूसी करती हूँ तुम दोनों पर, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मोहन को तुमसे प्यार ना हो जाए। लगता है मुझे मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन से प्यार किया। लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये है कि मैंने मोहन का इंतजार किया है। पर अब ना मैं हार चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। पहले वो तुलसी थी और अब ये राधा। कभी मोहन की थी, दामिनी कभी मोहन की होगी। शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। नहीं मम्मा, आज मुझे मत रोको। मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ। मैंने हजारों ऐसी चीजें की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन हजार गलतियों के पीछे ना मेरे पास एक वजह है। मोहन का प्यार। मैंने सब कुछ मोहन के लिए
लिए किया, मोहन के प्यार को पाने के लिए किया है। मैं तो मोहन से तब से प्यार करती हूँ जब मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मोहन को दे दी। जिंदगी की हर एक कदम में मैंने मोहन का साथ दिया है। मोहन की हर परेशानी को मैंने अपनी परेशानी बना ली। मोहन के हर गम को मैंने अपना गम बना दिया। यहाँ तक कि मोहन के प्यार के लिए मैंने अपने प्यार का भी गला घोट दिया। मैं मोहन के दिल में, उसकी जिंदगी में जगह नहीं बना पाई। मोहन ने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि वो उन मैसेजेस के बारे में मुझे बता सके। लेकिन आज अचानक ये राधा इतनी खास हो गई कि राधा को सब कुछ पता है, सब पता है राधा को। बस करिए दामिनी जीजी, अपनी नौटंकी बंद करिए। कोई भी आपकी बातों में नहीं आने वाला। राधा बस। बस। दामिनी तुम शांत हो जाओ प्लीज। तुम दूर हटो मुझसे मोहन। दामिनी मेरी बात सुनो। जो भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब तुम्हारी दामिनी गलती है। शांत हो जाओ। पर फिर भी मुझे देखो ना, मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती हूँ मोहन। दामिनी, दामिनी बस। दामिनी, I really love। दामिनी, बिटिया, दामिनी, बिटिया। दामिनी, दामिनी, राधा डॉक्टर को फोन कर चल गई। नाटक कर रही है। अरे घर वाले सब लोग मर गए क्या? दामिनी, देखो हमारी बिटिया को क्या हो गया है? कद्दू! राधा मैंने कहा डॉक्टर को फोन करो। रहने दीजिए मोहन जी। डॉक्टर भी आके यही बोलेंगे कि ये सब कुछ नाटक है। सुना तुमने? ठीक है मैं ही फोन कर देता। दामिनी, दामिनी, अरे कोई तो देखो, हमारी बेटी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ दामिनी को? दीदी क्या हुआ दामिनी को? अरे पता नहीं कौन सी मनहूस गली में हमारी बिटिया को मोहन से प्यार हो गया था। अभी तक नुकसान भुगत रही है वो। अच्छी डॉक्टर को फोन कर जल्दी। हाँ मोहन भैया। बिटिया, बिटिया, हे प्रभु, बिटिया। दामिनी को क्या हुआ है? बिटिया आंखें खोलो। मोहन बताओगे आखिर बात क्या है? दामिनी बेहोश हो गई है माँ। अरे ऐसे कैसे बेहोश हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थी। राधा तुम्हारी बीवी है, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए ना। ये अब तुम्हारा भी मूड बदल रहा है और तुम मेरे साथ एग्जैक्टली वही करने वाले हो जो पहले भी किया था। शादी का वादा किसी के साथ और शादी किसी और के साथ। कुछ भी करने से पहले ये कभी भी मत भूलना कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने वो किया जो तुमने मेरे साथ किया है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? उससे शादी का वादा एक बार नहीं बार बार करके उसे अधूरी दुल्हन बनाकर छोड़ दिया तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सब मेरे किए का नतीजा है माँ। मेरी वजह से दामिनी की हालत हुई है। क्या बोल रहे हो मोहन?
हाँ माँ, माँ जो लड़की बचपन से किसी से प्यार करती है और लड़का बार बार उसे धोखा दे, उसे शादी का वादा करके मुकर जाए, तो क्या होगा माँ? जो लड़की बचपन से किसी के प्यार के लिए तरसे और उसे वो प्यार ना मिले तो उसकी तो यही हालत होगी ना माँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दामिनी सही बोल रही है माँ। मैं सच में एक बहुत बुरा दोस्त हूँ और बहुत बुरा बेटा माँ। मोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में आया ऐसा बोलो बेटा। पर यही तो सच है ना माँ। ना मैं दामिनी को दिया हुआ वादा निभा पाया, ना आपको आपका वचन रखने दिया ना। मोहन, सब मेरी वजह से हुआ है माँ। सब मेरी गलती है। मैं अच्छी लग रही हो ना? देखो ना, मैंने चश्मा भी नहीं पहना, कपड़े भी बदल लिए, बाल भी छोटे करवा लिए। अब तो मैं तुम्हें पसंद हूँ ना। पर आई प्रॉमिस यू, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। और इस दोस्ती के रिश्ते को ना मैं पूरे दिल से मरते दम तक निभाऊंगा। अगर मोहन की खुशी तुलसी में है तो इन दोनों की शादी तो हो जानी चाहिए ना। सॉरी। Congratulations. बीवी का कोई हम नहीं माना, क्योंकि पति बनने के सारे अब दामिनी को मिलेंगे। सब मेरी गलती है। I'm sorry यार दामिनी। तुमने हमेशा मुझे प्यार दिया, मेरी खुशियों के बारे में सोचा। लेकिन बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? दर्द, अकेलापन। तुम सही कह रही हो दामिनी, मैं बहुत बुरा दोस्त हूं। मैं तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूं यार दामिनी। मैं और क्या ही बोलूं। आई एम सॉरी। आंखें क्यों नहीं खोल रही है? हाँ, बिटिया आंखें खोलो ना। अब हम क्या करें? कावेरी मासी, संभालिए अपने आप को। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो रास्ते में है, बस आते ही होंगे। मम्मा, मम्मा, बिटिया, दामिनी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। मम्मा, मर जाने दो मुझे। मर जाने दो मुझे मम्मा, मर जाने दो। मत बोल। इनमें से ना कोई भी मुझे याद नहीं चाहिए।
इनको कह दो कि चले जाए यहाँ से, सब चले जाए। हम अभी बोलते हैं। सुना नहीं आप लोगों ने? हमारी बेटिया के सर पे खड़े मत रहिए, जाइए यहाँ से। जाइए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटिया। सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत बुरा हूं माँ, सच में। मैं फिर से दामिनी के साथ गलत कर रहा हूं ना। नहीं मोहन, ना ही तुम गलत कर रहे हो, ना ही तुम बुरे हो। तुम सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हो बेटा। और दामिनी के दिल का क्या माँ? उसकी हालत देखी है ना आपने। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मुझे संभाला है, मेरे परिवार को संभाला, और बदले में मैंने वो सारे वादे तोड़ दिए जो मैंने उसे दिए थे। माँ, दामिनी जो भी है, जैसी भी है, जिसके साथ भी गलत कर रही है ना, वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया ना माँ। माँ, दामिनी ऐसी नहीं थी माँ। मैं सच बता रहा हूं, मैंने उसे ऐसा बनाया। नहीं मोहन, पहले तुलसी के लिए उसे छोड़ दिया, और अब तो। पर मैं दामिनी के साथ और गलत नहीं कर सकता माँ। माँ, आप ही ने तो मुझे सिखाया था ना, अगर आपके कुछ करने से किसी को तकलीफ होती है तो गलत है, तो मैं हूं ना गलत ना माँ। नहीं मोहन, उस वक्त जो हमने तुम्हें सिखाया वो तब का सच था। वक्त के चलते चलते हमने भी तो बहुत कुछ सीखा है। दामिनी जो भी है, जैसी भी है, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। दामिनी जीजी का पक्का तुलसी जीजी के संदेशों के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, और इसीलिए इन संदेशों का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ हो और वहां दामिनी बेहोश होने का नाटक कर रही है, मोहन भैया को बेवकूफ बना रही है। जानते हैं कीर्ति जीजी, पर मोहन जी इतने भी सीधे नहीं कि दामिनी जीजी की हर बात पर यकीन कर ले। दामिनी कितनी चालाक है ये अब तक तुम जानती नहीं हो रहा था। सब वो जो भी कर रही है ना, ये उसकी कोई बनाई हुई चाल नहीं है, ये उसका बहुत पुराना खेल है। वो जानबूझ के मोहन भैया को इमोशनल फील करवा रही है, गिल्टी फील करवा रही है। और ये सब जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुका है। और दामिनी तुम्हारे साथ वही कर रही है जो उसने तुलसी भाभी के साथ किया था। केतकी बिल्कुल सही कह रही राधा। दामिनी को अच्छे से पता है कि मोहन दूसरों की भावनाओं की कितनी इज्जत करता है,
हमेशा सही का साथ देता है और दामिनी को ना अपने गलत को सही साबित करना मोहन के सामने अच्छे से आता है। वो मोहन भैया जो तुलसी भाभी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, न जाने दामिनी ने उनका दिमाग कैसे घुमाया, वो दिन रात तुलसी भाभी से लड़ने लगे। वो मोहन भैया जो तुलसी भाभी की बात कभी नहीं टालते थे, न जाने तुलसी भाभी के लाख बार कहने पर भी वो दामिनी को ऑफिस से नहीं निकाल पाए। ये दामिनी ना हमारे घर की बर्बादी है, इसे अभी क्या भी निकाल दो यहाँ से। तुलसी मैंने कह दिया ना, दामिनी कहीं नहीं चाहिए तो मतलब कहीं नहीं चाहिए। और वो तुलसी भाभी जो मोहन भैया के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, वो दामिनी की हरकतों से इतनी तंग आ गई कि वो एक दिन घर छोड़कर चली गई। तुलसी 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 प्लीज। फिर राधा एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। तुलसी भाभी ने सुसाइड कर लिया। नहीं केतकी, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैंने आत्महत्या नहीं की थी। तुम बताओ, कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर क्यों जाएगी? क्यों एक माँ अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़कर जाएगी? मैंने आत्महत्या नहीं की थी केतकी। राधा तुलसी भाभी मेरी सिर्फ भाभी नहीं थी, उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया था। और तुम राधा, तुम मेरी बहन जैसी हो। और राधा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो दामिनी ने तुलसी भाभी के साथ किया था। केतकी जी, आप पहले शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शांत हो जाइए और आप हमारी चिंता मत करिए। दामिनी जी एक ही खेल बार बार नहीं खेल पाएंगे और हमें चक्रव्यूह भेदना भी आता है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी। ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना मैंने मम्मा इस बार कि राधा इस चक्रव्यूह में ही दम तोड़ देगी। ये चालना मोहन पर हर बार काम कर जाती है। मोहन को रियलाइज करवा दो कि वो कितना गलत है, उसे गिल्टी प्रूफ करवा दो, उसे ये बताओ कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है और बदले में उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। और बस एक ही झटके में मोहन लाइन पर